हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। हम जो डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है टाटा पावर कंपनी और दूसरा है BPCL। देखो दोनों को यहाँ पे एक आपको लगभग जो है एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। इससे आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे कल के मार्केट सेशन में ये शेयर का प्राइस कैसा देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको जो यहाँ पे हेल्प मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो। हाँ, और उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना यार, तो सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले टाटा पावर के बारे में। देखो टाटा पावर का एक आपको जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है टाटा पावर सोलर सिस्टम, इसे यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखाई दिया है जो आपको यहाँ पे गुजरात के द्वारा है। लगभग यहाँ पे 612 करोड़ का, ठीक है। देखो 612 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कम निकल के नहीं आ रहा है, आपको अच्छा खासा यहाँ पे वो भी एक आपको सोलर पैनल का यहाँ पे जो लगभग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट निकल के आ रहा है, जो लगभग यहाँ पे सप्लाई जो करेगा, जो सेटअप जो हो रहा है वो आपको हो रहा है 100 मेगावाट का, ठीक है। तो एक आपको अच्छा से यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे ऑर्डर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा फोकस में रख सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा बात करें, देखो इसके बारे में और एक न्यूज़ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पे लगभग जो है 3.5% तक यहाँ पे गिरावट निकल के आया था इस कंपनी में। ऑलमोस्ट सारे लगभग यहाँ 3.25% तक यहाँ पे निकल के आपको गिरावट हुआ था। लगभग 236 पे ट्रेड किया था ये स्टॉक। मार्केट के हिसाब से लगभग 75,000 करोड़ का मार्केट कैप। आप जानते हो कि ये जो शेयर लगभग 280 से फिलहाल लगभग यहाँ पे अभी तक आपको जो हसल करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो दिक्कत होते हुए दिखाई दे रहा है, लगभग कभी कभी 215 जाता है, कभी 220, कभी फिर 230 तक यहाँ पे शेयर आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, ये कंपनी में कोई खराबी नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत ही खराब कंपनी से लॉन्ग टर्म का विजन नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म का बेहतरीन विजन है। तो जहाँ तक मैं बोलूँगा, आप थोड़ा टाटा मोटर्स को यहाँ पे आप पीछे रख सकते हो, लेकिन टाटा पावर को पीछे मत रखना। टाटा मोटर्स का बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी वो कंपनी पे करती है, जिसके कारण यदि आप चेक करोगे वहाँ पे जाके तो 5 साल का जो रिटर्न है वो भी सही निकल के नहीं आता है, ठीक है। तो आप जो टाटा मोटर को छोड़ सकते हो, लेकिन टाटा पावर को मत छोड़ना। देखो टाटा पावर एक आपको लॉन्ग टर्म के लिए गजब की कंपनी निकल के आएगी, और वो भी एक पावर सेक्टर है। वो भी जानते हो कि यहाँ पे जगह जगह पे आपको जो सोलर का पावर का यहाँ पे काम चल रहा है। फिर आने से जब आपको जो यहाँ पे ईवी जब आपको जो कार बनेगी तो बैटरी, तो इसका भी हर जगह लगभग इसका काम चलने वाला है। और आने समय ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सोलर प्लेट के द्वारा आपको जो यहाँ पे कार चलने वाली है, जो फिलहाल अभी हमसे ईवी करते हैं, तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो वैसा ही नहीं है कि ये कंपनी बहुत ही खराब है। देखो कोई भी कंपनी जब एक आपको अच्छी कंपनी जब यहाँ पे लॉस में जब जाता है, यानी जब गिरावट होता है, तो यहाँ पे हमसे लॉस नहीं बोलेंगे, हमसे क्या बोलेंगे, इसे यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बोलेंगे। एक मौका बन रहा है यहाँ पे बाई करने का लॉन्ग टर्म के लिए। देखो कोई भी शेयर खराब नहीं होता जब तक उस कंपनी में जब तक कोई खराबी नहीं निकलती है। प्राइस कम जा रहा है, डाउन जा रहा है, ऐसा हमसे नहीं बोल सकते हैं कि वो कंपनी खराब है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आपको न्यूज़ के बेसिस से भी डाउन जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट के प्रेशर से भी डाउन जाता है। तो ऐसा नहीं बोलेंगे ये कंपनी आपको खराब है, कंपनी कोई खराबी नहीं है। पी जो है लगभग 35 का यहाँ पे पी निकल के आता है, यानी कि प्राइस लगभग यहाँ पे सही निकल के आ रहा है, यानी कि ये शेयर जो लगभग यहाँ पे एक अच्छे खासे भाव में ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। जानते हो कि ये शेयर कहाँ का शेयर लगभग 80, 90, 60 रुपये का शेयर जो फिलहाल आपको 236 तक आपको ट्रेड कर गया है। देखो यदि आप चेक करोगे तो एक साल के रिटर्न में ये कंपनी अभी भी यहाँ पे लगभग 76% का यहाँ पर रिटर्न आपको दे रही है। वही चेक करोगे 5 साल के रिटर्न में, तो लगभग जानते हो कि ऐसे तो कंपनी 2021 के बाद से ही आपको स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो लगभग 194% का रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। तो और क्या चाहिए, जब इतना सब अच्छा रिटर्न है तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसका जो और एक न्यूज़ है उसके बारे में जो डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो टाटा पावर ट्रांसमिशन एंड डायरेक्शन, इनका भी यानी कि टाटा पावर का ये कंपनी है, ठीक है, जिससे हमसे बोल सकते हैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म है T&D सर्विस, इसका शॉर्ट में हमसे बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे 5,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्ट आपको किया है। कितना का? 5,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्ट जो है डायरेक्ट यहाँ पे किया है, लगभग नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी कि 5 साल के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए आपको आपके ओडिशा गवर्नमेंट के लिए, यानी कि आपको जो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर यानी जिनका नाम है आपको नवीन पटनायक, उनका यहाँ पे यानी कि आपको ओडिशा स्टेट को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो उनका विज़न है, जो यहाँ पे आपको जो नवीन पटनायक जो सर का यहाँ पे विज़न है, वो विज़न क्या है, यहाँ पे आपको जो आपको पावर सेक्टर यानी जो बिजली है यहाँ पे कम से कम दाम में मिले, और सॉरी कम से कम नहीं, यहाँ पे आपको ईजिली यहाँ पे मिले, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक आपको जो क्वालिटी यहाँ पे मिले, यानी कि जो सप्लाई जो वो एक आपका अच्छा सप्लाई हो, और जिससे यहाँ पे आपको जो लगभग बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्या चीज़ में? आपको इंडस्ट्रीज़ में। देखो जानते हो कि यहाँ पे आपको ये जो स्टेट है ओडिशा बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हसल कर चुका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आपको आया था। तो इसलिए यहाँ पे टाटा पावर ऐसा जो डिसीजन लिया है, लगभग यहाँ पे 5,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। एक बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो इसके बारे में आप सोच सकते हो, इसका फ्यूचर यहाँ पे आपको अच्छा खासा फ्यूचर भी निकल के आएगा। देखो क्या होगा, जब ओडिशा में जब यहाँ पे बड़े बड़े आपको फैक्ट्री खुलेंगे यहाँ पे, तो सीधे यहाँ पे चेन बनेगा, और जब चेन बनेगा तो यहाँ पे जो टाटा पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे दोगुना में मात्रा में बढ़ते हुए दिखाई देगा, और लगभग आपको हर स्टेट से भी ऐसा निकल
के आपको आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस स्टॉक्स को फोकस में रखना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि बस आपको यही है तो यहाँ पे फोकस है, ठीक है। लॉन्ग टर्म से भी देखें तो विजन यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन विजन आपको निकल के आता है। कि जानते हो मैंने बताया कि सोलर स्टेट हर जगह यहाँ पे सोलर पावर हुआ या आपका ईवी हुआ, हर जगह यहाँ पे काम आने वाला ये स्टॉक, तो इसको आराम से होल्ड करके चलो। देखो जो लोग यहाँ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उससे थोड़ा दूर हो जाओ। देखो पैनिक क्रिएट करना लोगों का काम होता है, लेकिन आपको यहाँ पे संभल कर किसी भी स्टॉक के बारे में जान के तब यहाँ पे कोई डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर या किसी के सुनने में दिया बाई और सेल करोगे तो एक सही डिसीजन नहीं है। ऐसे आप क्या करोगे, एक आप बेस्ट स्टॉक को भी यहाँ पे लॉस में बेच दोगे, तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। जानो खुद से, उसके बाद कोई भी फैसला लेना। तो आपको समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पे कल के मार्केट सेशन में क्या दिखने वाला है, ये स्टॉक्स में क्या गेन होगा, तेजी होगा या लॉस होगा। और हाँ, ऐसा मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा। यदि मार्केट में आपका मूड यहाँ पे सही नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कल मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वॉलेटाइल देखने को मिलेगा, और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे गेन देखने को मिल सकता है लगभग 100 पॉइंट, और नहीं तो 150 पॉइंट का भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलो अपन नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने वाले हैं वो बीपीसीएल के बारे में, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। देखो ये स्टॉक्स लगभग यहाँ पे 320 पे आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था पिछले शुक्रवार को, यानी कि इस शुक्रवार को सॉरी। तो यहाँ पे लगभग जो है 3.20% यहाँ पे गिरावट हुआ है इस स्टॉक्स में। अब जानते हो कि ऐसा यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है, अभी तक आपको मालूम है, चल गया होगा। यहाँ पे आपको ऑयल मिनिस्टर जो आपको जिनका नाम है आपको हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने यहाँ पे आपको जो है गुरुवार को ही आपको इंडिकेट कर दिया था कि आपको बीपीसीएल में बहुत ज़्यादा आपको डिले होने वाला है आपको प्राइवेटाइजेशन में। देखो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा सपोर्ट होता है जिससे यहाँ पे बीपीसीएल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी बनते हुए दिखाई देता। एक आपका जो गवर्नमेंट से जो एक आपका चलाया हुआ कंपनी और एक आपका जो प्राइवेट कंपनी यहाँ पे जब चलाती तो यहाँ पे एक अलग सा गेन निकल के आता, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस में था। लेकिन अब जो है यहाँ पे ज़्यादा गिरावट निकल के आएगा, इसीलिए क्योंकि देखो यहाँ पे साफ तौर से यहाँ पे आपको जो ऑयल मिनिस्टर का ऐसा कहना है कि ये जो आपको जो प्राइवेटाइजेशन का अभी फिलहाल दूर दूर तक अभी कोई भी यहाँ पे नाता निकल के नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी आपको जो प्रपोजल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नियर फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में भी देखो ऐसा आपको हो सकता है कि आपको फ्यूचर में आ सकता है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो है यहाँ पे कोई भी ऐसा उपाय निकल के नहीं आ रहा, जो एक सही चीज़ नहीं है। ऐसे तो लगभग यहाँ पे 2019 के आपको जो नवंबर मंथ में यहाँ पे ऐसा हुआ था कि कंपनी जो यानी कि जब यहाँ पर सरकार यहाँ पे ऐसा फैसला ली थी कि यहाँ पे 52.98% जो स्टेक है इस कंपनी में आपको सरकार का वो आपको बेच रही थी, जिससे हम आपको बोल सकते हैं एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का, जो यहाँ पे आपको बीड भी आपको लगाई थी, यानी कि आपको टेंडर भी यहाँ पे फिलिंग हुआ था। लेकिन यहाँ पे 3 टेंडर यहाँ पे किए थे, लेकिन जिसमें से 2 टेंडर उस लायक यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। लगभग यहाँ पे आपको वैसे नहीं थे, यानी कि इसमें आपको फाइनेंशियल तौर से आपको हेल्प नहीं कर पाते। लेकिन एक था जिसका नाम था आपको वेदांता ग्रुप, उन्होंने यहाँ पे आपको हेल्प, उन्होंने यहाँ पे बीट लगाया था, लेकिन उनका भी यहाँ पे मई 2022 में यहाँ पे पेंडिंग में आपको चला गया है एक आपको जो कंप्रेहेंसिव रिव्यू में, जो एक सही चीज़ नहीं है। देखो ये कंपनी बीपीसीएल जो है एक अच्छी कंपनी है, लेकिन आप जानते हो कि इसमें लोग जो खास तौर में इसलिए बाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिविडेंड एक आपको जो अच्छा खासा आपको जो डिविडेंड पेइंग आपको मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट यहाँ पे सही अभी फिलहाल अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन जब इस कंपनी का जब आपको प्राइवेटाइजेशन जब आपको हो जाता है, यानी जब आपको प्राइवेट जब आपको हो जाता, तो फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट निकल के आता। क्यों? देखो कोई भी कंपनी जब आपको डिविडेंड जो पेइंग करती है वो सबसे यहाँ पे दिक्कत वाला बात हो जाता है, क्योंकि देखो वो कंपनी खुद में पैसा नहीं लगा रही, यानी कि वो कंपनी अपने में यानी कि अपने कंपनी को आगे बढ़ाने में यहाँ कोशिश नहीं कर रही, वो अपने कंपनी पैसा नहीं लगा के वो बस यहाँ पे अपने काम को पीछा छोड़ के वो आपको जो डिविडेंड आपको दे देती है, और आपको ऐसा लगता है क्या है कि यहाँ पे आपको फ्री में आपको पैसा मिलने वाला है या फ्री में आपको बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ऐसा नहीं है, ये सोच बिल्कुल भी आप जो गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता है। कोई भी लोग कोई भी कंपनी या देखो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको फ्री में आपको मिलता है, सबके लिए एक प्राइस यहाँ पे करना पड़ता है, और इसके लिए भी यही प्राइस है कि आपके पोर्टफोलियो हमेशा के लिए स्टॉक्स आपको रह जाएगा। देखो स्टॉक्स पे कोई खराबी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत ही ख़राब है। सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ऑयल जो यहाँ पे तेल कंपनी जो यहाँ पे निकल के आती है, यानी जो सप्लाई चेन में सबसे सेकंड लार्जेस्ट ये कंपनी है। पहला में आप जानते हो यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म से बोले तो IOC। लेकिन हाँ बीपीसीएल भी एक अच्छी कंपनी सेकंड है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही ख़राब कंपनी है। इसका बस यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो डिविडेंड के कारण भी स्टॉक्स में लगातार गिरावट निकल के आ रहा है। आप जानते हो कि लगभग यहाँ पे हाल ही फिलहाल में 5-6-7 महीने पहले इस साथ आपको लगभग 58 रुपये का ये कंपनी जब आपको जब डिविडेंड जो पेइंग की थी, तो उस समय लोग यहाँ पे बहुत भावुक होकर यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर दिए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाई किया। लेकिन क्या हुआ,
आप देख सकते हो कि लगभग 500 का शेयर अभी 320 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो प्राइस क्या हुआ, आपको ऐसा लगा कि आपका जो 60 रुपये प्रति शेयर से जो भी आपको 58 रुपये प्रति शेयर जो आपके अकाउंट में है, तो आपको लगा यार बहुत खुश हो गया, फ्री में पैसा मिला जो भी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो आपको पैसा फंस चुका है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा फैसला मत लो, ऐसा डिसीजन मत लो कभी भी। डिविडेंड पेइंग जो आपका जो स्टॉक होता है, जो आपको डिविडेंड जो पे करता है, उससे थोड़ा सा दूर रहो। नहीं तो आप ऐसे प्राइस से बाई करो जिसका कम प्राइस हो। जैसे आपको नैल्को हो गया, आपको यहाँ पे हो गया, आपको आईओसी हो गया, जो यहाँ पे बोनस भी देती है, साथ ही साथ आपको जो डिविडेंड भी पेइंग एक आपको अच्छा खासा अमाउंट का पेइंग करती है, तो आप उस स्टॉक में यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन फिलहाल जो बीपीसीएल है एक महंगा स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा यहाँ पे फोकस यहाँ पे थोड़ा मत बनाओ, वही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जिनके पास है वो आप होल्ड करके चलोगे। तो यहाँ पे ब्रोकर ने बहुत सारा टारगेट दिया था, 410 का, 420 का, ऐसे भी यहाँ पे ब्रोकर का टारगेट मिला था। जैसे पहला था आपको एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का जो टारगेट निकल के आया था ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 प्लस का, तो यहाँ पे टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई देता है। लेकिन हम पहले ही बोलते हैं कि आपको जो यहाँ पे ब्रोकर के द्वारा, यानी ब्रोकर का ऐसा नहीं होता है कि कोई लोग नहीं जानता है कि यहाँ पे कब शेयर आपको आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो खुद से इसके बारे में जानकर तब फैसला लो। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्कोप देखने को मिलेगा क्योंकि जब यहाँ पे ईवी का जब काम होगा तो यहाँ पे स्टेशन बनने वाला, यानी कि इसका आपको जो चार्जिंग स्टेशन जो बनते हुए दिखाई देगा, तो फिर उस समय भी यहाँ फोकस में बनते हुए दिखाई दे। ऐसा नहीं कि इसका ये कंपनी आपको बर्बाद हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे भी आपको लेट होगा, लेकिन हाँ ये कंपनी बस आप जो खास तौर से मान लेना कि ये बस आपको जो डिविडेंड से ही पैसा आपको देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के रिजल्ट के लिए थोड़ा सा कम यहाँ पे आप भरोसा करना, तो वही आपके लिए इससे अच्छा होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा आपको जो डाउट क्लियर आपको हो गया होगा। और इस वीडियो से आपको इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली आपको आता रहता है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।